नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अस्मिता दुबे और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। इस खास बुलेटिन में बात करेंगे होली की। तो इस साल होली की तारीख को लेकर लोगों में काफी कंफ्यूजन है कि होली 3 मार्च को खेली जाएगी या फिर 4 मार्च को, होलिका दहन 2 मार्च को किया जाएगा या फिर 3 मार्च को। और इस बार चंद्र ग्रहण और भद्राकाल के कारण होली की तारीख को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है, लेकिन अब ये कंफ्यूजन खत्म हो गया है। ज्योतिष के मुताबिक होलिका दहन और होली किस दिन खेली जाएगी, इस रिपोर्ट में देखते हैं। होली का पर्व हिंदुओं के सबसे बड़े त्योहारों में से एक है, जिसे लोग उत्साह और उमंग के साथ मनाते हैं। रंगों का ये त्योहार सिर्फ चेहरे नहीं रंगता, ये रिश्तों में मिठास भी भरता है। इसीलिए होली का त्योहार हर किसी के लिए बेहद खास है। लेकिन इस बार होली पर चंद्र ग्रहण और भद्रा का साया बना हुआ है। ऐसे में होलिका दहन और धुलेंडी की तारीख को लेकर लोगों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि आखिरकार होलिका दहन 2 मार्च को करें या 3 मार्च को। ज्योतिषियों की माने तो फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को होलिका दहन होता है और अगले दिन यानी कि चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि पर होली खेली जाती है। इस बार 2 मार्च को पूर्णिमा की तिथि है, लेकिन भद्रा का वास भी है। भद्रा नक्षत्र में होलिका का दहन शुभ नहीं माना जाता, इसलिए होलिका दहन को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है। तो सवाल है कि आखिर होलिका दहन कब होगा। लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि भद्रा काल में होलिका दहन क्यों नहीं किया जाता। भद्रा सूर्य देव की पुत्री मानी जाती है। भद्रा का स्वभाव उग्र और क्रोधी माना गया है। जब भद्रा पृथ्वी लोक में होती हैं, तो शुभ कार्य नहीं होते। ऐसे समय में शुभ कार्यों में बाधा उत्पन्न हो सकती है, इसलिए होलिका दहन भी भद्रा में नहीं किया जाता। होलिका दहन भद्रा काल खत्म होने के बाद होता है या फिर भद्रा की पूंछ में होलिका दहन किया जाता है। भद्रा पूंछ यानी कि जाते हुए भद्रा काल में होलिका दहन। भद्राकाल होने के कारण होलिका दहन का समय भी बदल गया है। होलिका दहन किस दिन किया जाएगा और किस समय पर किया जाएगा, इस पर पंडितों का क्या कुछ कहना है, सुनिए। 2 तारीख को यानी कि 2 मार्च को सायंकाल 5:47 से पूर्णिमा प्रारंभ है और पूर्णिमा के साथ ही भद्रा लग जाई रहेगी। और यह भद्रा 3 तारीख यानी कि 2 तारीख की दरमियानी रात्रि के 3 तारीख को 4:00 में 46 तक यह भद्रा रह रहा है। भद्रा में होलिका दहन नहीं करना चाहिए। तो ऐसे में लगभग समस्त पंचांगकारों ने धर्मशास्त्र व्यवहार का ध्यान रखते हुए ज्योतिषीय गणना के आधार पर यह तय किया गया कि होलिका दहन 3 तारीख के यानी कि 2 तारीख की दरमियानी रात्रि 3 तारीख के और भोर में यानी कि सूर्योदय के पूर्व, तो 6:55 के पूर्व यानी कि पहले और 4:46 के बाद की जो टाइमिंग है, लगभग समथिंग आप समझ लीजिए 5 बजे से लेकर के और 6:55 के बीच होलिका दहन करना उत्तम रहेगा। और ये भद्रा रहित होली का दहन का यह शुभ मुहूर्त है। अब दूसरा बड़ा सवाल ये है कि इस बार रंगों वाली होली कब खेली जाएगी, क्योंकि अगर होलिका दहन 2 मार्च को है तो अगले दिन 3 मार्च को धुलंडी यानी कि रंगों वाली होली होनी चाहिए। लेकिन इस बार 3 मार्च को साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, जिसने त्योहार के गणित को बदल दिया है। चंद्र ग्रहण भारत में भी नजर आने वाला है। ग्रहण से पहले सूतक काल शुरू हो जाता है। सूतक के दौरान मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। पूजा पाठ, भोजन पकाने और शुभ कार्यों से परहेज किया जाता है। इसलिए इस बार 3 मार्च को रंग खेलने की परंपरा का पालन नहीं किया जाएगा। ग्रहण के दौरान शुभ कार्य नहीं होते। 3 मार्च को चंद्र ग्रहण होगा, भारत में दिखेगा। ग्रहण से पहले सूतक शुरू हो जाएगा। सूतक में भी शुभ कार्य नहीं होते, इसलिए 3 मार्च को रंगों की होली नहीं होगी। तो सवाल है कि अगर 3 मार्च को होली नहीं खेली जाएगी तो कब खेली जाएगी। धुलंडी की तारीख को लेकर पंडित का क्या कहना है, सुनिए। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी चैत्र कृष्ण प्रतिपदा अर्थात 4 मार्च 2026 दिन बुधवार को ही होली
सर्वत्र मनाई जाएगी, उसमें किसी भी प्रकार का भेद नहीं है अथवा किसी भी प्रकार का मत मतांतर नहीं है। शास्त्र व्यवहार और काशी के परंपरागत व्यवहार का भी आश्रय लेकर के यदि पंचांगकारों ने निर्णय दिया है तो यह हम सबको स्वीकार करते हुए 4 मार्च 2026 दिन बुधवार को ही होली सर्वत्र मनाई जानी चाहिए। 3 मार्च की शाम को ग्रहण खत्म हो जाएगा। ग्रहण के बाद शुद्धिकरण और स्नान किया जाएगा और अगले दिन यानी कि 4 मार्च को रंगों वाली होली खेली जाएगी। होली केवल रंगों का त्योहार नहीं बल्कि सामाजिक समरसता, प्रेम, सौहार्द का प्रतीक है। शास्त्रों के अनुसार सही तिथि और शुभ मुहूर्त में पर्व मनाने से सकारात्मक ऊर्जा और शुभ फल की प्राप्ति होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। जबलपुर में छात्राओं को सुरक्षित वातावरण में होली मनाने का मौका देने के लिए माता गुजरी कॉलेज में विशेष पहल शुरू की गई है, जिसमें कॉलेज की छात्राएं और प्रोफेसर एक साथ मिलकर कॉलेज परिसर में होली मनाते हैं। कॉलेज के सुरक्षित और बंद कैंपस में आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में छात्राएं रंग गुलाल के साथ नाच गाकर होली का आनंद लेती हैं। कॉलेज के शिक्षिकाओं का कहना है कि बाहर के खुले माहौल में कई बार छात्राएं असहज महसूस करती हैं और इसलिए उन्हें सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से हर साल ये आयोजन किया जाता है। तरफ से रंग बिरंगे गुलाल उत्सव होली की बहुत 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 शुभकामनाएं। आज छात्राओं ने एक सिक्योर कैंपस में होली की फुलटू मस्ती की है, इसके लिए सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। छात्राओं में बहुत ही बढ़ चढ़ के उत्साह रहा है, सभी ने बहुत अच्छे से इस उत्सव को मनाया है, शांतिपूर्वक ढंग से, बहुत ही सेफ कैंपस में अच्छे से उत्साह से मनाया। स्टाफ और स्टूडेंट दोनों ने फुल ऑन मस्ती की है। छुट्टी पड़ चुकी है और इसके बाद एग्जाम भी है, बट हम लोग हर साल ऐसे ही बहुत अच्छे तरीके से होली मनाते हैं, खेलते हैं। भी बताओ और क्या करते हैं? आप भी एंजॉय किए होंगे, जो आया होगा वो देख रहा होगा, वो भी एंजॉय किया होगा। आज होली का पर्व है, किस तरीके से आप लोगों ने होली मनाया? बहुत अच्छे से हम लोगों ने एंजॉय किया, बहुत अच्छी सारी फैसिलिटीज थी और रंगों में भी कोई वो नहीं था, इसलिए हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। तेजी से बदलते समय में आज भी कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां लोग अपनी पुरानी परंपराओं को जिंदा रख रखे हैं। वहीं सीहोर में संस्कृति और सूर्यवंशी समाज ने भी सजो कर रखा है, जहां होली को लेकर पाग मंडलियों में बुंदेलखंडी लोकगीत गूंजने लगे हैं। होली पर बुंदेलखंडी लोकगीत के आयोजन में बुजुर्ग और युवा भी शामिल होते हैं और बुंदेलखंडी लोकगीतों की मधुर गूंज सुनाई देती है। यहाँ पे मनाने की परंपरा ये है कि जैसा उत्सव हम एक महीने मनाते हैं, उस उत्सव में कुछ लोग हमारे साथी छूट जाते हैं, जिनके घर पे गमी होती है, वो रंग से परहेज करते हैं। तो हम पहले अनरे की होली बोलते हैं उसको हमारे भाषा में। अनरे की होली के दिन हम जिनके यहाँ गमी होती है उनके घर घर जाते हैं, उनको रंग गुलाल लगा के हमारी इस खुशी में शामिल करते हैं और फिर हम सब मिलके एक साथ धूमधाम से ये होली का उत्सव मनाते हैं। हमारे पूर्वज लोग ये विरासत हम लोगों को देके गए हैं और बरसों से हम इसी प्रकार एक महीने फागुन का जो महीना रहता है, हमारे पूर्वजों के साथ में हम ऐसी गाया करते थे, इस होली को मनाया करते थे। आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन वो विरासत जो हमको देके गए हैं, आज जो छोटे छोटे बच्चे हमारे साथ में बैठे हुए हैं, आज हमको थोड़ा जो आता है, आने वाले समय में ये बच्चे को हम वही देके जाएंगे। यही परंपरा रही है सूर्यवंशी समाज की, होली के पर्व की। आगे हम यही चाहते हैं कि ये बच्चे इस विरासत को चलाए रखें। होली की खुमारी पूरे देश पर चढ़ने लगी है और इस बीच कहीं फाग तो कहीं किसी और राग के जरिए होली को अलग अंदाज में सेलिब्रेट किया जा रहा है। ग्वालियर अंचल में सैकड़ों साल पुराने कन्हैया लोकगीतों की धूम सुनाई देने लगी है। ग्वालियर के थाटेपुर गांव के लोग आज भी सैकड़ों साल पुरानी इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। ये पुरानी परंपरा चली आ रही है हमारे गांव में। हमारे बाबा गाते थे, पिताजी गाते थे, लोकगीत कन्हैया बोलते हैं इनको। होली की फागें भी बोलते हैं कुछ। तो हमारे पिताजी गाते थे, हम भी गा रहे हैं और गांव के सभी लोग गाते हैं और आसपास के गांव में सभी लोग गाते हैं। ये परंपरा देहाती परंपरा है, जो चली आ रही परंपरा, उसको हम लोग उसी को हम निभाते चले आ रहे हैं।
मध्य प्रदेश में लोकगीतों के जरिए फाग के उत्सव को मनाया जा रहा है। मंदसौर में भी लोकगीत और संगीत के जरिए रंग गुलाल और फूल बरसाए जा रहे हैं। महिलाओं की टोली होली के गीत गा रही हैं। आगरमालवा में रंगों के त्योहार होली के लिए बाजार सज गया है। बाजारों में तरह तरह के पिचकारियां देखने को मिल रही हैं। तो वहीं बाजार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पिचकारी की जबरदस्त डिमांड है। मोदी के पिक्चर वाली पिचकारी को बच्चे खूब पसंद कर रहे हैं। वहीं केमिकल वाले रंगों के मुकाबले हर्बल गुलाल और हर्बल रंगों को लोग ज्यादा खरीद रहे हैं। तो वहीं हमारे संवाददाता ने बाजारों में पहुंचकर जायजा लिया है। देखिए रिपोर्ट। होली का त्योहार और रंगों की बात ना हो ऐसा हो नहीं सकता। आगरमालवा में होली का खास बाजार सज चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रंग बिरंगी गुलाले हैं, यहाँ पर बच्चों के लिए तैयार है। रंग बिरंगा जो त्योहार है ये उसके लिए काफी सारी पिचकारियां भी, एक बड़ा बाजार आप देखें, काफी सारी वैरायटी है। किस तरह का व्यापार है यहाँ पर हम देख समझ लेते हैं। भैया क्या नाम है आपका? विशाल अजमेरा। विशाल, ये बताओ किस तरह का व्यापार है, क्या डिमांड खास है? बढ़िया, बहुत अच्छा त्योहार चल रहा है। होली को लेकर बच्चों में बहुत उत्साह है। नई नई प्रकार की बहुत सारी पिचकारी आई है इस बार, और बच्चों जो है अपने यहाँ खांडियों का भी विशेष महत्व है, ये भी बहुत चलती है। और रंगों में खास तौर पे क्या है इस बार? रंगों में विशेष रंग आए हैं, धुएं वाले वो आते हैं आजकल, बम वो वाले आए हैं इस टाइप से, सिल्वर गोल्डन कलर आए हैं, और खुशबू वाले गुलाल है, हर्बल गुलाल आए हैं। बिल्कुल। हर्बल गुलाल की मांग ज्यादा है या फिर सामान्य गुलाल? हर्बल गुलाल की मांग ज्यादा। तो लोगों में भी जागरूकता आ रही है होली को लेकर। हर्बल गुलाल की मांग ज्यादा है। यहाँ पे आप देखिए अलग अलग तरह की पिचकारियां जो है, अलग अलग वेशभूषाओं के जो मास्क के बच्चों में खास तौर पे होता है कि वो चेहरे पे मास्क लगाए और लोगों को होली के रंग में डराने की कोशिश करे, चमकाने की कोशिश करे मस्ती मजाक में। और इस तरह के अलग अलग मास्क के साथ साथ कुछ खास पिचकारियां भी हमको यहाँ पर नजर आ रही है। यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि हनुमान जी का घोटा भी यहाँ पर है पिचकारी के रूप में। एक दुकान पर देखिए बड़ा सारा हनुमान जी का घोटा भी यहाँ पर है। एक भैया ये दिखा रहे हैं। भैया ये पिचकारी है या घोटा है? भैया ये पिचकारी है, और ये इसको घोटे का आकार दे दिया गया है ताकि ग्राहक इसको देख के आकर्षित होए। ये बजरंगबली के घोटे के नाम से ये बहुत फेमस हो रही है इस बार, ये बहुत ज्यादा चलन में चल रही है। वो इस घोटे के अलावा और भी कुछ खास पिचकारी आई है क्या, नई तरह की? क्या है नई तरीके में देखा जाए तो हमारे यहाँ भी ये तलवार, ये जो तलवार देख रहे हो आप, ये राजपूती तलवार है, और इस प्रकार से ये पैटर्न में अभी पिचकारी में बहुत ज्यादा फेमस हो रही है बच्चों में। ये अंदर पिचकारी है, इसमें रंग भरा जाएगा। इसमें रंग भरा जाएगा। ये पिचकारी है और ये बंदूक का आकार दे दिया गया है, इस प्रकार से तलवार का आकार दे दिया गया है, और ये बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है। ये कुछ नया है आपको देखने में। ये बेट बल्ला वाला सिस्टम है, ये पिचकारी वाला सिस्टम है। इसको बच्चा पिचकारी भी खेल सकता है इससे, और फिर बाद में इसको बल्ले की। यहाँ तो मोदी जी भी दिखाई दे रहे हैं। मोदी जी और योगी जी का जोड़े के साथ ये पिचकारी बहुत ज्यादा फेमस हो रही है। इसमें योगी जी भी है, योगी जी वाला पैटर्न अलग रखा है, ये मोदी जी का है। ये अभी बहुत चल रहा है। मेरा नाम उदय है। इस बार किस तरह की पिचकारी इस्तेमाल करोगे? इस टाइम में आजकल बहुत अच्छी अच्छी पिचकारी आने लग गई है। मुझे ये वाली और ये वाली अच्छी लग रही है, तलवार वाली और बेट बल्ले वाली। हाँ, ये वाली। अच्छा, तो खास तौर की पिचकारियां देखी, और इसमें खास बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फोटो वाली पिचकारियां भी काफी सारी बच्चे पसंद कर रहे हैं। और तो और जो राजपूती तलवार का भी चलन यहाँ पर देखा जा रहा है। बंदूक के रूप में पिचकारियां आमतौर पर मिलती है, लेकिन इस बार जो स्वरूप पिचकारियों का बिल्कुल अलग है, इससे लोगों में उत्साह ज्यादा है। आगरमालवा से कैमरा सहयोगी विशाल बैरागी के साथ जफर मुल्तानी, एनडीटीवी। इस बार होली को लेकर बहुत कंफ्यूजन है। होली का दहन कब होगी और होली कब खेली जाएगी, इसे लेकर महाकाल मंदिर के पुजारी और उज्जैन के ज्योतिषाचार्य का आखिर क्या कुछ कहना है, आपको सुनवाते हैं। परिसर में किसी भी प्रकार का ग्रह योग नक्षत्र शुभ अशुभ कुछ नहीं देखा जाता, क्योंकि स्वयं भगवान साक्षात भोलेनाथ बैठे हैं। इसलिए परंपरा अनुसार हर त्यौहार मनाए जाते हैं, और होली का त्यौहार भी परंपरा अनुसार ही महाकालेश्वर मंदिर में मनाएंगे। 2 तारीख को जिस प्रकार से होली का पर्व है, उस पर्व को पूरी धूमधाम से भगवान के साथ खेला जाएगा। सुबह भस्म आरती में भगवान को गुलाल उड़ी जाएगी, भस्म आरती की जाएगी। सांध्य आरती भी उसी प्रकार से हुई, उसमें भी गुलाल
उड़ाई जाएगी। और मंदिर परिसर जो है, ओंकारेश्वर मंदिर के पास भगवान का होली बनती है, जो कंडों से और लकड़ियों से, और भगवान का ध्वज उस पर रहता है, वो होली की पूजन होगी। शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पर होलिका का पूजन किया जाता है। चूंकि इस बार होलिका पर भद्रा का स्थिति भी रहेगी, तो शास्त्र कहते हैं कि प्रदोष काल में जब स्थिति बनती हो तो भद्रा का दोष माना नहीं जाता है। इस कालखंड में भद्रा के अंतर्गत भी प्रदोष काल का सहारा लेकर के पूजन की जा सकती है। ऐसी भी मान्यता है कि 6:39 से लेकर के 8:55 की मध्य रात्रि तक होलिका का पूजन के पश्चात दहन किया जा सकता है। रही बात 3 मार्च को जो धुलंडी रहेगी, धुलंडी के ही सायं काल में क्रस्त उदित चंद्र ग्रहण का योग है, जिसको खग्रास चंद्र ग्रहण की संज्ञा दी जाती है। ऐसी मान्यता है कि जिस समय चंद्र ग्रहण का आरंभ हो उस समय से 12 घंटे के पूर्व वेद काल माना जाता है, जिसको सूतक कहा जाता है। धार के मांडू में भगोरिया उत्सव की धूम लगातार देखने को मिल रही है, तो मांदल किताब पर थिरकती मंत्री सावित्री ठाकुर भी नजर आई। आदिवासी वेशभूषा में नजर आई सावित्री ठाकुर। भगोरिया उत्सव में विदेशी सैलानी भी शामिल हुए, तो 45 से ज्यादा मांदल दलों ने इस दौरान प्रस्तुति दी, प्रदर्शन किया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, उत्सव से जुड़ी हुई तस्वीरें हैं, जहां पर विदेशी मेहमान भी शामिल हुए हैं और साथ ही मंत्री सावित्री ठाकुर भी यहाँ पर थिरकती नजर आई हैं। अत्यंत हर्ष उल्लास के साथ यहाँ पे इस अंचल में मनाया जाता है और परंपरागत तरीके से आज यहाँ सभी हमारे जो भाई बहन हैं भगोरे का पर्व मना रहे हैं। और इसको देखते हुए, चूँकि भारी संख्या में लोग यहाँ आते हैं, इसको देखते हुए पुलिस विभाग द्वारा व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इसमें पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात किया गया है, साथ में ट्रैफिक का अमला भी लगाया गया है यातायात व्यवस्था के संचालन के लिए। इस साल हमने एक नवाचार इसमें किया है कि जो पुलिस विभाग की महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, अभियान है, महिला सुरक्षा को लेकर, साइबर जागरूकता को लेकर, जैसे कि अभिमन्यु अभियान है, ऑपरेशन मुस्कान है, साइबर संबंधी जो हेल्पलाइन नंबर्स हैं, इसकी जानकारी हम एक पंडाल के माध्यम से जनता को दे रहे हैं और ये प्रयास कर रहे हैं कि ऐसे जनसमूह में जो लोग आ रहे हैं इसका हम लोग लाभ उठाएं और अधिक से अधिक लोगों तक अपने जो जागरूकता आनंदित होने वाला ये पर्व है। और इस ध्वनि में और इस जो जिस प्रकार से उत्साह सब लोग बना रहे हैं, निश्चित रूप से एक आनंद का माहौल सभी तरफ। आदिवासी बाहुल्य मंडला में होली से जुड़ी एक अनोखी परंपरा है जो शक्कर की माला से जुड़ी है। दरअसल मंडला के आदिवासी समुदाय में होली से अगले दिन भाई दूज पर बहन अपने भाई को शक्कर की माला पहनाकर उसे नारियल भेंट करती हैं। और इस माले का और इस प्रथा का और क्या खास महत्व है, आपको दिखाते हैं। आदिवासी बाहुल्य मंडला जिला अपनी सांस्कृतिक परंपराओं और रीति रिवाजों के लिए बड़ा प्रसिद्ध और फेमस है। आज हम देख रहे हैं होली का पर्व आने वाला है और मंडला जिले में होली के पर्व में ये कुछ मिठाइयाँ बनाई जाती हैं, परंपरागत रूप से बनाई जाती हैं और पीढ़ियों से बनाई जा रही हैं। ये देखिए आप, ये शक्कर का सीरा है, शक्कर का सीरा शक्कर का गर्म हो रहा है, इस सीरे से मिठाई बनाई जाती है। और ये होली के बाद जो भाई दूज आती है उसमें ये भाई बहन को पहनाते हैं, सखा एक दूसरे को, अपने एक दूसरे मित्रों को पहनाते हैं, देते हैं, गले में पहनाते हैं। हम देख सकते हैं हमारे साथ इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, पूरे परिवार के लोग हैं इसमें। परिवार के सारे भाई, सारी बहनें, सारे बहुएं, बेटियां सब मिलकर काम करती हैं। और ये साल में एक बड़ा इनका वैसा है कि अद्भुत त्योहार है जिसकी तैयारी ये काफी समय पहले से करते हैं। हम इनसे पूछते हैं, ये अम्मा बना रही हैं, दीदी आप ये क्या बना रही हो? माला बना रहे सर। ये काय की माला? थोड़ा घूमो ना इधर। ये शक्कर का माला है। कैसे बनाते हो, कब बनाते हो, क्यों बनाते हो? इसको होली का त्योहार के लिए बनाते हैं, भाई बहन इसको भाई दूज के लिए, भाई दूज में मानते हैं। तो ये एक और हमारे साथ दीदी बैठी हैं। दीदी ये कब कितने सालों से बना रहे हो आप लोग? इधर देखो ना। हाँ, कितने सालों से बना रहे हो? तो कब से बन रहा हूँ फिर? माँ बाप, पिताजी? हाँ, हम तो बचपन ही से जानते हैं जब से बन रहा है। तो आप जब बहू बन के आई यहाँ तब देखी होगी? आप बहू नहीं है, हम बेटी है। हाँ। अच्छा, तो आप तो बचपन से देख रही होगी ना। हाँ। आपके पिताजी, माता लोग, सब खानदान के और के लोग बनाते थे? हाँ, सब बनाते थे। तो ये कहाँ जाती है बन के, कहाँ ये सब मार्केट में बिकती है। कौन लोगों के पास? कहाँ? गाँव देहातों में मिला? गाँव देहातों में भी, मार्केट में भी। तो देखा, गांव देहात में, मार्केट में, मेले मड़ई में जाती हैं और परिवार का परिवार यहाँ पर लगा हुआ। एक दीदी और बैठी हैं। क्या कर रही हो आप अभी यहाँ पर? यहाँ पे सीरा बनाने की तैयारी चल रही है। तो ये काहे का सीरा है? कैसे बनाते हैं, कैसे बनाते हैं? शक्कर से बनाते हैं। और फिर शक्कर के सीरे के बाद फिर इसके बाद चिरोते हैं। हाँ,
चिरो के फिर सांचे में भरते हैं। तो सांचे में कौन, ये भैया लोग बैठे हैं, ये वो कौन? भैया लोग भरते हैं। तो इसमें कितने लोग काम करते हैं आप लोगों के? इसमें 8 लोग काम करते हैं। तो देखा 8 लोग काम करते हैं, 8 9 10 लोग काम करते हैं, पूरा परिवार का परिवार, भाभी बहनें है ना, सब भाई लोग, सब पूरा परिवार के लोग इसमें काम करते हैं। और ये परंपरा लगातार कायम रहे, इसको कैसे बचाया जाए, ये एक बड़ा चिंता का विषय है। देखिए अभी हमने आपको रघुवीर के यहाँ की मिठाई, शक्कर की मिठाई बनती हुई माला को परंपरागत रूप से बनाती हुई दिखाया। अभी एक और नए ठिये में है, जवाहर का ठिया। ये जवाहर बरमैया जी हमारे साथ, हम इनसे समझते हैं ये कब से बना रहे हैं, कितने पीढ़ियों से ये माला को बना रहे हैं और क्या है महत्व इसका, ये काहे की माला? जवाहर भाई, शक्कर की माला है ये, मेरे पिताजी भी बनाते थे, फिर मैं भी बना रहा हूँ। ये नियम चलता ही है, जिस धंधा व्यापार। तो होली में ही इसको क्यों बनाया जाता है? होली के पहले बनाया जाता है, फिर जो होली में लगे जी त्योहार में। त्योहार में क्या काम आती है? ये भाई दूज के दिन बहन अपने भाई को माला बांधती है। तो देखिए एक अनोखी परंपरा, भाई दूज में बहन अपने भाई को वो बांधती हैं। और हमारे साथ एक गुड़िया और है जो ये बना रही है। इधर आओ गुड़िया, हम इनसे समझते हैं, ये तो माला बना ही रही है बैठे बैठे। यहाँ खड़े हो जाओ गुड़िया, क्या नाम है आपका? कशिश बरमैया। तो कशिश, हम देख रहे हैं कि आप ऐसे खड़े हो जाओ, हम देख रहे हैं आप पीछे माला बना रही हैं, आपकी और सखी सहेली बना रही हैं। क्या है, काय की माला, कैसे बनाते हैं इसको, इसका क्या उपयोग है? ये शक्कर की माला है, होली की 8-10 दिन पहले से बनती है यहाँ पे। और ये होली के दूसरे दिन जो भाई दूज होता है, उसमें बहन अपने भाई को बांधती है। तो ये कहाँ जाती है, कहाँ बिकती है बनने के बाद? ये मंडी जाती है और ये किराना दुकान वाले जो व्यापारी लोग होते हैं वो इसको खरीदते हैं और वो अपने दाम में बेचते हैं, हमसे थोक में लेते हैं। होली में जो मेले मड़ई होते हैं, मेले लगते हैं, इसमें भी बिकती है क्या? हाँ, ये हृदयनगर मछलेश्वर मेला में भी जाती है, बहुत वहाँ पे भी बिकती है। तो देखा आपने, ये माला बड़ी बहुत बड़े लेवल पर बनाई जा रही है। ऐसे इनके पूरे खानदान के 4-5 भाई हैं जो पिछले 100-150 सालों से इनके पुरखों के समय से माला बनाते आ रहे हैं। और ये इतना बड़ा इनका सेटअप है, इसको ठिया का नाम दिया जाता है। इस ठिया से इनके 5-7 ठिये हैं जिनमें ये मालाएं बनाई जाती हैं। और मड़ई मेले के दौरान और होली के दौरान लगने वाले मेलों में ये मालाएं जाती हैं, जिसमें होली के बाद जो भाई दूज आती है उसमें ये बहन अपने भाई को माला पहनाती है, सखियां एक दूसरे को माला पहनाती हैं और मुंह मीठा कराती हैं और एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बनता है। बस देखना यह है कि यह परंपरा कायम रहे, इसको ये जीवित रहे और ये परंपरा इसी तरह निर्वाहित होती रहे। मंडला से एनडीटीवी के लिए चंद्रेश खरे।